दोस्तों नमस्कार। एक्सप्रेस साधना भारत पर आपका स्वागत है। आज फिर एक नई कंटेंट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज का जो ये कंटेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इसको पूरा देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आजकल बड़ी ही हलचल चल रही है, लड़ाई चल रही है। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच। आप ये सोच रहे होंगे कि आज फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, घिसी पिटी चल रही है, अब इसके संबंध में क्या वीडियो देखना। वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी मैं समझता हूँ आपके लिए कि इसके अंदर मैं कुछ नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो इस युद्ध से संबंधित नहीं है, लेकिन वो मेरे देश से संबंधित है, मेरे भारत देश से संबंधित है। और इस युद्ध के संबंध में और ईरान इजराइल के संबंध में बात करना भी इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उससे ही मिलती जुलती किसी चीज़ का जिक्र रोज़ाना आजकल चल रहा है, समाचारों में, न्यूज़ में। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच करती चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, युद्ध तो चल रहा है, ये सभी को पता है। ईरान का नुकसान भी काफ़ी किया इन दोनों देशों ने, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के, लेकिन ईरान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और इनको घुटनों पर ला दिया, इन दोनों कंट्रीज को। इसमें कोई दो राय नहीं है। किस वजह से घुटनों पर ला दिया? एम्यूनिशन वगैरह की वजह से नहीं, इसकी जो मिसाइलें हैं वो तो खैर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दी हैं इन दोनों देशों ने मिल करके। और आसपास के जो देश हैं, ईरान के आसपास के, वो सारे माउंटेन कंट्री हैं छोटे छोटे। उनमें जो अमेरिका के बेस थे वो भी ईरान ने उड़ाने की कोशिश की है, उनमें भी काफ़ी नुकसान ईरान ने पहुंचाया। लेकिन ईरान ने एक चीज़ जरूर साबित कर दी, और वो ये कि आप कितने भी पावरफुल हों, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई एक विशेष चीज़ होगी तो आपकी पावर उस कंट्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वो विशेष चीज़ ईरान के पास है, हार्मुज स्ट्रेट्स। उस हार्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान ने दुनिया को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आर्थिक स्थिति बहुत सारे देशों की लंबे समय तक अगर ये युद्ध चल गया तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, प्रभावित होगी, अभी भी होने लगी है। दुनिया का 80% के लगभग तेल इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है, अलग अलग देशों का, क्योंकि ये तेल उत्पादक सारे देश एक ही लाइन में हैं। इराक है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है और ईरान है। ईरान और कुवैत, कतर, अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें इन दोनों के, इस जो मैंने बताया इसके मैप को अगर आप देखें तो आपको बीच में एक गलियारा सा दिखाई देगा।
वही है हॉर्मुज स्ट्रेट। यहीं से गुजरते हैं सारे शिप जो हैं अलग अलग देशों के तेल लेकर के, और इसी को कर दिया इसने बंद। तो जो मिसाइलें ड्रोन वगैरह इसके डैमेज हुए, उनका इसको नुकसान हुआ, इसकी स्थिति उस लेवल पे कमज़ोर हुई, लेकिन इसको बंद करने से इसने सबकी नाक में दम कर दिया। आज अमेरिका भी घुटनों में आ गया, सारी हिकड़ी निकल गई, समझौते की बात करने लगा। लेकिन भड़पोलापन अभी भी नहीं गया, अहंकार अभी भी ऐसे ही है। अभी भी मिस्टर ट्रंप जो हैं वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, जबकि स्थिति ये हिम्मत नहीं हुई उसको खुलवाने की। धमकी जरूर दी और खुल भी नहीं सकता वो, इतनी मजबूती से ईरान ने उसको की घेराबंदी की हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप का क्या हाल हुआ है ये तो आप ही समझ सकते हैं। और अगर किसी के पास इस तरह की कोई चीज़ हो, ऐसी भौगोलिक स्थिति हो, तो वो बड़े से बड़े कंट्री के झंडे झुकाने में कामयाब हो जाता है। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ और एक वीडियो दिखाता हूँ, इसके बाद फिर बात करेंगे। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, नीचे की तरफ चलिए तो एक हरी सी पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। ये है इंडोनेशिया का पार्ट सुमात्रा, और इसके बिल्कुल सामने मलेशिया लिखा हुआ है। ये मलेशिया का ही एक हिस्सा है जिसको मलय कहते हैं। ये मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये कुछ इस तरह के कंट्री हैं यहाँ जो छोटे छोटे टापू हैं, जिनके इन्हीं छोटे छोटे टापुओं से मिलकर के ये कंट्री बने हैं। अब ये मलय और ये सुमात्रा जो है, इन दोनों के बीच से होकर के एक संकरा सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंगापुर भी लिखा है यहाँ पे। ये एक बहुत संकरा सा नीले कलर का रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ही है मलाक्का स्टेट, जिसके संबंध में मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे। और ठीक इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो अंडमान आइसलैंड लिखा मिलेगा आपको। निकोबार आइसलैंड है, और अंडमान सी भी कहते हैं जहाँ पे ये हम हैं। ये भारत के आइलैंड है, इंडिया के आइलैंड है ये। और इनको भी आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि ये इस रास्ते के कितने नज़दीक हैं। अब इसके संबंध में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सुनिए। अभी आपने फोटो भी देखा और वीडियो भी देखा। ये एक ऐसी जगह है जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व की जगह है, और चीन इधर आ नहीं सकता। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि आप अगर नक्शे में जो मैंने दिखलाया है उसको अगर आप देखेंगे तो म्यांमार, वियतनाम, फिर थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब ऊपर से नीचे तक चले आ रहे हैं इस गलियारे तक।
तो उधर से तो रास्ता ही बंद है। अब चीन को जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, उत्तर कोरिया, ये इस तरह के कंट्री हैं कि इन सब में जाने के लिए यही एक रास्ता है जिसे जाया जाता है, समुद्र के रास्ते। और इसमें चूंकि अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह हैं, इंडिया के द्वीप समूह हैं, यहाँ पर 2026 में हमारी भारत सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बेस बना दिए हैं। अब हमारा सीधा कनेक्शन इसी गलियारे से हो गया, क्योंकि अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह हैं उनके बहुत नज़दीक है ये क्षेत्र। सारे जितने भी जहाज हैं जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या डीजल, पेट्रोल या गैस वगैरह से जुड़े हुए हैं, सब इसी रास्ते से निकल करके आगे जाते हैं अगले देशों में। और इंडिया जो है वो इस नेक के, यानी कि इस रास्ते के बिल्कुल ऊपर पश्चिम में बैठा है और बहुत नज़दीक है। उसको यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से 20 से 22 घंटे का समय लगता है अगर समुद्र के रास्ते से आए तो, और प्लेन से अगर आए तो बहुत ही जल्दी आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है इसका भारत के लिए। और भारत ने ये एक बहुत बढ़िया शतरंज की गोटी चल दी है। चीन की नाक में दम आ गया। चीन इस स्थिति को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यदि इसके अलावा कोई और रास्ता चीन को मिल जाता तो जहां जिस स्थिति में आज हम हैं उस स्थिति में चाइना होता। वो इस गलियारे के महत्व को समझते हुए वहां अपना वर्चस्व स्थापित करता, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि बीच में और देश पड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया के साथ हिंदुस्तान ने एक समझौता किया जिसमें इसको हमारे देश को जो है ये अधिकार दिया गया है कि वो इस गलियारे में पेट्रोलिंग करें सिंगापुर के साथ मिलकर, और वो कर रहे हैं। पेट्रोलिंग इसलिए कि यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे से टापू हैं अलग अलग देशों के, तो वहाँ से जो है ये समुद्री लुटेरे जो हैं ये जहाज़ों को लूटने का काम करते हैं। तो उनसे बचाव के लिए ये एक समझौता किया गया। वो इसलिए कि ये छोटे छोटे देश हैं, इन सबको पता है कि भारत की आर्मी ही वहाँ पे लगी हुई है और उसके बिल्कुल ये सीध में पड़ता है और नज़दीक पड़ता है। तो जितनी अच्छी तरीके से पेट्रोलिंग वो कर सकते हैं हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि इन्होंने भी की है पेट्रोलिंग, कई देशों ने मिलकर के आपस में पेट्रोलिंग की है, उसका असर भी हुआ है। लेकिन वो समझौता इन्होंने समझा कि ज़रूरी था, तो इसलिए इन्होंने किया। ये भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्थिति बनी है। चीन के ऊपर इससे सीधा दबाव आया है। चीन आज की स्थिति में इसको देख करके बहुत चिंतित है। अगर
सिचुएशन ऐसी बन जाए जैसी इस समय ईरान और इजराइल और अमेरिका की बनी हुई है, हमारे इस क्षेत्र में भी अगर ऐसी स्थिति कभी भविष्य में बनती है तो इधर से जाने वाला जो ट्रेड से संबंधित जो जहाज हैं और जो तेल ले जाने वाले जहाज हैं वो सब बंद हो जाएंगे। और ट्रेड पर तो, इन देशों के ट्रेड पर तो सीधा प्रभाव पड़ेगा। 80% ट्रेडिंग इसी रास्ते से होती है और चाइना का भी 80% तेल इसी रास्ते से जाता है। चाइना इसीलिए चिंतित है कि इस रास्ते का तो पूरा अधिकार ही भारत को मिल गया, ऊपर वो बैठा ही है। जिस दिन चाहेगा उस दिन बंद कर देगा इस रास्ते को हॉर्मुज़ की तरह से। फिर क्या होगा? इसलिए चीन की चिंता जो है वो स्वाभाविक है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम एक ऐसी जगह पर बैठ गए हैं जाके कि जहाँ से हम सीधी नज़र रखते हैं। हम हमारी आर्मी के हर जहाज पर जो भी वहाँ से निकलता है उस पर सीधी नज़र रहती है। 24 घंटे नज़र रहती है। तो ये जो है ये हमारे देश की सरकार ने हमारे लिए बहुत गर्व का काम किया है। आसपास के क्षेत्र जितने भी हैं उन सब पे चीन ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। जैसे कि श्रीलंका है, मालदीव है, हमें घेरने की पूरी कोशिश की गई है। उधर बांग्लादेश बैठा ऊपर की तरफ, तो हम दुश्मनों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और इसी बीच भारत ने ये एक ऐसा दांव चला जो अपने दुश्मन देशों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और यहाँ खाली चीन के लिए नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग इधर से होता है और बहुत सारा सामान जापान से, वियतनाम से, चाइना से और अपना कोरिया वगैरह से दूसरे देशों को, मिडिल ईस्ट में भी जाता है, यूरोप में जाता है और अपना अमेरिका वगैरह में जाता है, वो सब बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अब बहुत सोच समझ के चाइना को आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत घातक हो सकती है उसके लिए। हम ऐसी स्थिति में आज वहाँ पे बैठे हैं। हमारे लिए ये हारमुज से कम नहीं है। हारमुज में तो खाली तेल ही निकल के टैंकर ही निकल करके जाते हैं। यहाँ से तो दुनिया का 80% ट्रेडिंग भी यही इसी रास्ते से होता है। तो ये तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है यहाँ की। तो ये हमारी सरकार ने एक बहुत ही समझदारी और सूझबूझ का कार्य किया है। हमें गर्व है कि आज एक ऐसी सरकार यहाँ बैठी है जो इस तरह के निर्णय हमें सुरक्षित रखने के लिए ले रही है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। और जाने से पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए ढूंढ करके और बहुत सर्च करने के बाद में नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं।
ताकि वो दूसरों तक भी पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।